एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रमचय या परम्यूटेशंस की। क्रमचय क्या होता है, इससे संबंधित पहले हम कुछ समस्याओं के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हमारे पास इंग्लिश का कोई वर्ड दिया है, सपोज ROSE रोज एक शब्द है, और अगर हमसे ये पूछा जाए कि हम इन सभी अक्षरों को प्रयुक्त करते हुए कुल कितने शब्द बना सकते हैं। जरूरी नहीं उन सभी शब्दों के कुछ मतलब निकलते हों, अर्थ हो भी या नहीं भी हो, तब भी हम इनको कितने प्रकार से इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 2 पैंट्स हैं, 3 शर्ट्स हैं और 2 टाई हैं। अब अगर उस व्यक्ति को कहीं जाने के लिए तैयार होना हो तो वो कितनी तरह से तैयार हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास 6 तक के अगर अंक दिए हैं और हमसे ये कहा जाए कि इन अंकों से हम 6 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, या इनमें से कोई 5 अंक लेकर के हम कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, इनमें से कोई 3 अंक लेकर के हम कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो इस तरह की समस्याओं का जो अध्ययन है हम क्रमचय के अंतर्गत करते हैं। क्रमचय जैसे नाम से ही जाहिर है, क्रम का चयन करना, उसके अलग अलग कितने क्रमचय बन सकते हैं, इन्हीं सबको हम परम्यूटेशंस या क्रमचय के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। अगर हम केवल गणना के सिद्धांत की बात करें, आधारभूत जो सिद्धांत होता है उसके आधार पर अगर हम इन व्यवस्थाओं को देखना चाहें कि इन अक्षरों को, अंकों को या इस तरह के कपड़ों को हम कितनी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे रोज एक वर्ड हमारे पास है, इसमें हमारे पास 2 3 4 लेटर्स हैं, और इन 4 लेटर्स को लेकर के हमको ये देखना है कि हम कुल कितने शब्द बना सकते हैं। एक शब्द इस तरह से हो सकता है ORSE, एक शब्द हो सकता है SEOR। इस तरह से जरूरी नहीं उनका कुछ मतलब निकले, हम केवल उनको व्यवस्थित करने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि कुल कितने तरीके हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम गणना के सिद्धांत पर आएंगे तो ये 4 अक्षर हैं और हमको इनको 4 स्थानों पे व्यवस्थित करना है। जब हम पहले स्थान पर किसी अक्षर को व्यवस्थित करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन भी 4 है, 4 विकल्प हैं जिनकी सहायता से हम पहला स्थान भर सकते हैं। और जब पहला स्थान भर गया उसके बाद दूसरे स्थान के लिए हमारे पास ऑप्शन बच जाते हैं 3। अब जब 2 स्थान भर गए तो तीसरे स्थान के लिए हमारे पास अभी 2 ऑप्शन बाकी हैं, तो उनमें से कोई एक लेने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। अब हमारे पास स्थान भी एक ही बचा है और अक्षर भी एक ही बचा है। तो इन अक्षरों को, ये जो लेटर्स हमारे पास थे, इन 4 लेटर्स को इन 4 स्थानों पर व्यवस्थित करने के जो कुल तरीके होंगे वो 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12, 12 दूना 24, एकम 24। तो 4 अक्षरों से कुल बनने वाले शब्दों की संख्या हमारे पास 24 हो जाएगी। ठीक यही बात अगर हमारे पास 4 अंक हैं, 5 अंक हैं या 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, ये है। इस तरह से अगर हमको ये देखना है कि हम इसमें इनसे अगर हमको संख्याएं बनानी है, अगर हम 6 अंकों की ही संख्या की बात करें तो 6 अंकों की संख्या में 6 स्थान हैं। उसमें जब पहले स्थान को हम भरेंगे तो उसके लिए हमारे पास कुल जो विकल्प है, कुल जो ऑप्शन है वो 6 ऑप्शन है। उसके बाद जब हम
दूसरा स्थान भरना है तो उस स्थान को भरने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन बच जाते हैं। तीसरे स्थान को भरने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन बच जाते हैं। नेक्स्ट के लिए 3 ऑप्शन, अगले के लिए 2 ऑप्शन और लास्ट स्थान के लिए हमारे पास ऑप्शन भी एक ही बचेगा। तो इससे अगर हम 6 अंकों की कोई संख्या बनाने जाएंगे तो उसमें कुल कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कुल हम इतनी संख्याएं इससे बना सकते हैं। ये तो तब है जब हम सभी अंकों को लेकर के संख्या बना रहे हैं। अगर इन्हीं 6 अंकों से हमको 3 या 4 अंकों की कोई संख्या बनानी है, जैसे 4 अंकों की अगर कोई संख्या बनानी है तो इसमें हमारे पास 4 स्थान हैं। जब हम इसमें पहला स्थान भरने जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शनों की संख्या 6 है, तो उसके लिए हमारे पास 6 ऑप्शन हो गए। और जब दूसरे स्थान को भरने हम जाएंगे तो उसके लिए हमारे पास 5 ऑप्शन बच जाते हैं। अगले स्थान को भरने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन बच जाते हैं और अगले स्थान को भरने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन बच जाते हैं। तो इनका गुणा आप कर दें, इतनी संख्याएं आप बना सकते हैं 4 अंकों की। अगर आपको ये 6 अंक दिए हुए हैं और इनसे कोई 4 अंकों की संख्या बनानी है तो उसके लिए आप 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 कीजिए, जितना ये आएगा कुल उतनी संख्याएं आप बना सकते हैं। 6 पंजे 30, 30 चक्कू 120, 120 दिया 360। तो आप इससे 360 संख्याएं बना सकते हैं अगर इन 6 अंकों को लें और उनसे 4 अंकों की कोई संख्या बनानी हो। शुरू में हमने बात की थी कि अगर किसी व्यक्ति के पास 2 पैंट हैं और 3 शर्ट्स हैं और 2 टाई हैं, तो इस व्यक्ति के पास तैयार होने के कितने तरीके हैं? सपोज उसने P1 पैंट पहनी, P1 पैंट के साथ वो S1 शर्ट पहन सकता है या S2 पहन सकता है या S3 पहन सकता है। ऐसे ही P2 पैंट के साथ वो S1 शर्ट पहन सकता है, S2 शर्ट पहन सकता है और S3 शर्ट पहन सकता है। तो अगर केवल 2 पैंट और 3 शर्ट के कॉम्बिनेशन से देखेंगे तो उसके पास कितने तरीके हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 3 6, उनके गुणनफल के बराबर उसके पास तरीके हैं। इसी के साथ अगर वो टाई भी पहनना चाहे, P1 पैंट पहनी, S1 शर्ट पहनी और T1 टाई पहन ली, P1 पैंट S1 शर्ट T2 टाई, P1 पैंट S2 शर्ट T1 टाई और P1 पैंट S2 शर्ट T2 टाई, ऐसे ही T1 और T2, ऐसे ही इसके साथ भी T1 और T2, T1 और T2 और इसके साथ भी T1 और T2। तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि 2 × 3 × 2, कुल तरीके हो जाएंगे 2 3 6 दूना 12 के। तो ये जो इस तरह की समस्याएं थी जिनमें आप कपड़ों का कोई कॉम्बिनेशन बनाना चाहें या विभिन्न अक्षरों को लेकर के आपको कुछ अक्षर अगर दिए गए हैं उनसे कोई शब्द बनाना हो, उसको आप बनाना चाहें, या बहुत सारे अंक आपको दे रखे हैं और उन अंकों की सहायता से आपने कोई संख्या बनानी हो, तो इस तरह की समस्याओं को हम क्रमचय के अंतर्गत हल करते हैं। अब जैसे इस शब्द में हमने
4 अक्षरों के साथ कुल बनने वाले शब्दों की संख्या को ज्ञात किया, तो उसमें पहले स्थान के लिए हमारे पास 4 अक्षर थे, दूसरे स्थान के लिए 3, फिर 2 अक्षर और फिर 1 अक्षर, और कुल बनने वाले शब्दों की संख्या 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 के बराबर है। तो ये क्या है? ये प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है। ऐसे ही अगर किसी शब्द में या किसी संख्या में दिए गए अंकों की कुल संख्या हमारे पास दी हुई है, इसमें हमारे पास 4 अंक हैं और इन 4 अंकों से कुल कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं। पहले स्थान के लिए हमारे पास 4 अंक, दूसरे स्थान के लिए 3 अंक, तीसरे स्थान के लिए 2 अंक और चौथे स्थान के लिए 1 अंक, और कुल बनने वाली संख्याओं की संख्या इसके बराबर होगी। ये वास्तव में क्या है? जितनी संख्याएं हमको दे रखी हैं या जितने अक्षर हमको दे रखे हैं, उतनी प्राकृतिक संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर 4 अक्षर थे तो हमने प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया। यहीं पर अगर 5 अंक हमको दिए रहते तो हम प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणा यहाँ पर करते हैं। तो इन प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणा है, उसे हम n प्राकृतिक संख्याओं का क्रम गुणित या फैक्टोरियल कहते हैं। और इसको, जैसे इसमें प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणा है, इसको दिखाते हैं फैक्टोरियल 4 से। फैक्टोरियल का सिंबल जैसा आपको अक्सर किताबों में नजर आएगा, इस तरह का है, और इसे हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कक्षा में हम इसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सिंबल किताब में छपने में तो आसान है, लेकिन लिखने में कई बार एक जैसा नज़र आ जाता है और उसका पता नहीं चलता। इसलिए हम इस सिंबल का इसमें प्रयोग करेंगे। इसको बोलते हैं क्रम गुणित n या फैक्टोरियल n। इसका मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का गुणा। जैसे ये फैक्टोरियल 5 है, ये फैक्टोरियल 4 है, तो इसकी सहायता से हम कुल बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब मान लीजिए हमें ये 6 अंक दिए हुए हैं और हमसे ये कहा जाए कि इनसे कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, उसके लिए भी 2 कंडीशन हैं। जब अंकों को दोहराया ना जाए और जब अंकों को दोहराने की परमिशन हो। अगर हमको इन 6 अंकों की ही कोई संख्या बनानी है, अंक हमारे पास इतने ही हैं और हम अंकों को दोहरा सकते हैं, जैसे 3 3 3 6 5 4, इस तरह की हमने एक संख्या बना दी। 5 5 5 5 5 5, इस तरह की एक संख्या बना दी। तो ऐसी कितनी संख्याएं बन पाएंगी? हमें 6 अंक दिए गए हैं और 6 अंकों की हमें संख्या बनानी है। अभी तक हमने जो ज्ञात किया उसमें 1 अंक को हमने एक बार इस्तेमाल किया, लेकिन अगर अंकों को दोहराने की इजाज़त हो तब कितनी 6 अंकों की संख्या बन पाएगी? तो इस चीज़ का हल हम फिर वही गणना के आधारभूत सिद्धांत से ज्ञात करते हैं कि पहले स्थान के लिए हमारे पास कुल अंक हैं 6, दूसरे स्थान के लिए भी हमारे पास कुल अंक हैं 6। क्यों? क्योंकि जो अंक हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया उसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे स्थान के लिए भी हमारे पास कुल ऑप्शन है 6, चौथे के लिए भी 6, पांचवें के लिए भी 6 और छठवें के लिए भी 6। तो अगर अंकों को दोहराने की अनुमति हो
तो कुल बनने वाली संख्याओं की जो संख्या होगी वो इसके बराबर होगी, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। जैसे 343 3 अंक है और इन 3 अंकों में से हमको 3 अंकों की एक संख्या बनानी है। अगर उनको 345 जिसमें अलग अलग अंक लेकर के हम चल रहे हैं, अगर इनसे हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है तो 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन, जब अंकों को दोहराने की अनुमति न हो, तो गणना के सिद्धांत से पहले स्थान के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, दूसरे स्थान के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है और तीसरे स्थान के लिए हमारे पास 1 ऑप्शन है। 3 दूना 6 कम 6, तो हम इससे कुल 6 संख्याएं बना सकते हैं। लेकिन अगर अंकों को दोहराने की अनुमति हो तो कुल बनने वाली संख्याओं की जो संख्या आप निकालेंगे, पहले स्थान के लिए आपके पास 3 अंक उपलब्ध हैं, ऐसे ही दूसरे स्थान के लिए भी आपके पास 3 अंक उपलब्ध हैं। क्यों? क्योंकि जिस अंक को आपने यहाँ इस्तेमाल कर लिया उसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ अंकों को दोहराने की अनुमति है। ऐसे ही तीसरे स्थान के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है, तो इनसे बनने वाली कुल संख्याएं जो हो जाएंगी 3 3 9 3 27। इस कंडीशन में आप इनसे कुल 27 संख्याएं बना पाएंगे 3 अंकों की। तो ये गणना का आधारभूत सिद्धांत है, जिसकी सहायता से आप कोई भी कॉम्बिनेशन अंकों का हो, अक्षरों का हो या वस्तुओं का हो, उनको आपस में गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। आज हम गणना के आधारभूत सिद्धांत पर ही कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके बाद हम क्रमचय के सूत्र के बारे में बात करेंगे। इसमें एक प्रश्न आप लोगों के सामने है कि अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। पहला, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और दूसरा, जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। अब हम पहले की बात करेंगे। गणना के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर हम इसको ज्ञात करेंगे कि हमारे पास कुल अंक है 5, 1 2 3 4 5, और इनसे हमने 3 अंकों की संख्या बनानी है। पहला है कि हमें अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब हमारे पास जो 3 स्थान हैं, उन 3 स्थानों को भरने के लिए हमारे पास जो अंक है ये 5 अंक हैं। पहले स्थान के लिए हमारे पास कुल ऑप्शन 5। अब चूंकि इसमें हम अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो दूसरे स्थान के लिए भी हमारे पास कितने अंक हैं? 5, और तीसरे स्थान के लिए भी हमारे पास कुल 5 अंक हैं। तो इन 5 अंकों से अगर हमको 3 अंकों की संख्या बनानी है, अगर इनमें हम अंकों को दोहरा सकते हैं, तो कुल बनने वाली संख्याओं की जो संख्या होगी 5 पंजा 25 पंजा 125, तो हम कुल 125 संख्याएं बना सकते हैं। अब हम दूसरे हिस्से पर इसके आते हैं कि जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, उस स्थिति में जो ये 3 स्थान है इनको हमको भरना है। इनमें से पहले स्थान के लिए हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, उसके बाद दूसरे स्थान के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन बच जाएंगे, और तीसरे स्थान के लिए हमारे पास कुल 3 ऑप्शन बच जाएंगे। तो कुल बनने वाले संख्याओं की जो संख्या होगी वो 5 गुणा 4 गुणा 3, 5 चौक 20, 20 3 60, तो हम कुल 60 संख्याएं बना सकते हैं। यदि इस तरह से कोई प्रश्न हमारे पास है, 1 2 3 4 5 6, इनसे कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर हमको 3 अंकों की जो संख्या बनानी है वो सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या बनाने के लिए इकाई का अंक सम होना आवश्यक है, और यहां पर आप देख रहे हैं इसमें हमारे पास 1 2 3 सम अंक हैं, 2 4 और 6। तो हमारे पास इकाई के स्थान को हम केवल इन 3 अंकों से ही भर सकते हैं, तभी ये सम संख्या बनेगी। तो इकाई के लिए हमारे पास है ऑप्शन 3। अब इन 2 स्थानों के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? वैसे तो हमारे पास 6 अंक थे, उनमें से 1 अंक जब हमने इकाई में रख दिया, अगले स्थान के लिए हमारे पास केवल
5 अंक बच जाने थे। तो हम दूसरे स्थान पे 5 और लास्ट स्थान के लिए हमारे पास केवल 4 अंक बच जाने थे। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो ये 6 अंक है। अगर सम संख्या के लिए हमने सम अंक यहाँ ले लिया, उसके बाद भी हम उसकी यहाँ पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो इन दोनों स्थानों के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन बच जाते हैं। केवल इकाई के स्थान के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है सम संख्या में। 6 छक्का 36, 36 दिया, 3 छक्के 18, 3 3 और 1 10। तो हम इस तरह से 108 सम संख्याएं बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास 6 अंक हों और इस तरह के 6 अंक ये जो दिए हुए हैं यही 6 अंक हों, तो इनसे अगर हमको 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है तो सम संख्या के लिए हमारे पास केवल इकाई के लिए 3 ऑप्शन बच जाते हैं। और चूंकि हम अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं तो दहाई और सैकड़े के स्थान के लिए हमारे पास पूरे 6 ऑप्शन बच रहे हैं। तो इस तरह से हम कुल 108 सम संख्याएं बना सकते हैं। यदि इस तरह की कोई समस्या हमारे पास है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास हैं 5 झंडे, इनसे हमने एक संकेत बनाना है जिसमें एक झंडे के नीचे दूसरा झंडा लगाना है। निश्चित है कि यहाँ पर तो एक रंग के तो ये होंगे नहीं, संकेत में हमको 2 झंडे अलग अलग लेने हैं। तो इनमें 5 में से हमको 2 स्थान भरने हैं। जब हम एक स्थान भर देंगे, पहला स्थान के लिए हमारे पास कुल 5 ऑप्शन रहेंगे, और जब ये स्थान भर जाएगा तो दूसरे स्थान दूसरा झंडा लगाने के लिए हमारे पास केवल ऑप्शन बच जाएंगे। तो कुल बनने वाले संकेतों की संख्या 5 गुणा गई 4 यानी कि 20। इस तरह से हम कुल 20 संकेत इससे बना सकते हैं। इस तरह के जो समस्याएं आपके सामने थी, जिनमें कुछ दी हुई वस्तुओं के हमको समूह बनाने होते हैं, या दिए हुए अंकों से हमें संख्याएं बनानी होती हैं, या दिए हुए अक्षरों से शब्द बनाने होते हैं, तो इनको आप आसानी से गणना के आधारभूत सिद्धांत की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जिनमें प्रत्येक स्थान के लिए आपके पास कुल कितने उपलब्ध विकल्प हैं उनका आपस में गुणा करके आप ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके बाद हम विभिन्न क्रमचयों की संख्या या कुल समूहों की संख्या जो ज्ञात करने सीखेंगे, वो क्रमचय के सूत्र की सहायता से सीखेंगे। तो क्रमचय के बारे में और विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल इतना ही।